आप सबका फिर से स्वागत है आज की ताजा बुलेटिन के अंदर। आज की टॉप 50 खबरें देश विदेश से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 50 ऐसी खबरें जो देश विदेश से संबंध रखती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है ईरान को लेकर। ईरान में राजनीतिक उथल पुथल हो चुकी है। ईरान में विरोधी प्रदर्शन दिनों दिन बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार और सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव जारी है। राज्य टीवी ने असंतोष को रोकने की कठिनाई स्वीकार की है। अमेरिकी और विदेशी दबाव भी इस स्थिति को और पेचीदा बना रहे हैं। स्थानीय नागरिक इंटरनेट और संचार बाधाओं का सामना कर रहे हैं। स्थिति से मध्य पूर्व में शांति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। अमेरिका सीनेटरों का बिल ग्रीनलैंड पर कब्जा रोके। अमेरिका के कुछ सांसदों ने नया बिल पेश किया है। इसका लक्ष्य है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड पर किसी भी औपचारिक कब्जे को रोकना है। ये क्षेत्र एक नाटो सदस्य देश है और इसके साथ संबंधों को बदलना संवैधानिक रूप से कठिन है। बिल बाय पार्टी समर्थन प्राप्त कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर और दक्षिण कोरिया में तनाव। उत्तर कोरिया के प्रमुख किम योंग जोंग ने कहा कि दक्षिण कोरिया की बेहतर संबंध की आशाएं भ्रम है। उन्होंने दक्षिण कोरिया की नीतियों पर कड़ा रुख अपनाया। इससे कोरिया प्रायद्वीप पर शांति की संभावना पर सवाल उठे हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं में इजाफा हुआ है। एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक पर गंभीर आरोप। एक महिला ने आरोप लगाया कि ग्रोक नामक एआई चैटबॉट ने उसके खिलाफ डीप फेक यौन सामग्री बनाई और वायरल की। यह टेक्नोलॉजी नियमन और गोपनीयता सुरक्षा पर बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। सोशल मीडिया पर मामला तेजी से फैल रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में साहित्य उत्सव रद्द। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी फ्री लिटरेचर फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक प्रमुख फिलिस्तीनी लेखक को बाहर किया गया था। इसमें 180 से ज़्यादा लेखक कार्यक्रम से बाहर चले गए। ये निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप पर वैश्विक बहस को उभार रहा है। भारत में तेंदुए ने दहशत मचाई। वन्य जीव अधिकारी एक उग्र हाथी की तलाश कर रहे हैं जिसने कम से कम 20 लोगों को मारा और कई को घायल भी किया। ये घटना जंगलों के आसपास ग्रामीण इलाकों में भय और सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है। स्थानीय प्रशासन मदद भेज रहा है। महाकुंभ 25 का सफल संचालन। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 25 के इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, साइबर खतरे रोकने में अहम भूमिका निभाई है। इसमें एआई कैमरे, वायरलेस नेटवर्क और 24/7 निगरानी शामिल रही। इस मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। जे&के में आतंकवाद के आरोप पर बर्खास्तगी। जम्मू कश्मीर के 5 सरकारी कर्मचारियों को आतंकवाद से जुड़ाव के आरोप को हटा दिया गया है। एक पर कथित लेट कमांडर के संपर्क होने का आरोप है। 2021 के बाद में ऐसे मामलों की बर्खास्तगी की संख्या अब 85 हो गई है। सुरक्षा और प्रशासनिक साफ सुथराई की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तकनीकी दुनिया की 5 बड़ी बातें। आज की टेक न्यूज़ में ईरान में 120 घंटे में डिजिटल स्ट्राइक की बात सामने आई है, जिसमें इंटरनेट ढांचा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजन की बड़ी सेल पर भारी ऑफर चल रहे हैं। स्मार्टफोन, गैजेट्स और होम अप्लायंस पर भारी छूट मिल रही है। गोरखपुर महोत्सव का समापन। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर महोत्सव का समापन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। 6 विभूतियों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन कला, संस्कृति, रोजगार को बढ़ावा देने का उद्देश्य से आयोजित हुआ है। शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल। आज शेयर बाजार के निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी देखने की मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में खुले और दिन भर मजबूती बनी रही। बैंकिंग और आईटी शेयरों में अच्छी तेजी रही। निवेशकों को लंबे समय बाद राहत की सांस मिली। बाजार विशेषज्ञ इसे मजबूत आर्थिक संकेत मान रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नया अपडेट। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की नई दरें जारी कर दी हैं। कई शहरों में कीमतों में हल्की राहत मिली है। आम आदमी को इसमें रोजमर्रा के खर्च में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार लगातार कीमतों को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है। चंद्रयान 4 को लेकर इसरो का बड़ा ऐलान। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की तैयारियों को तेज कर दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मिशन पहले से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। भारत का स्पेस सेक्टर तेजी से दुनिया में पहचान बना रहा है। युवाओं में वैज्ञानिक बनने का जोश बढ़ रहा है। भारत चीन सीमा पर नई हलचल। LAC पर भारतीय सेना ने निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुई है। सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से मजबूत किया जा रहा है। किसानों के लिए नई योजना की तैयारी। केंद्र सरकार किसानों के लिए नई आर्थिक सहायता योजना पर काम कर रही है। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। खेती को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपीआई को लेकर बड़ा बदलाव। यूपीआई ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब फ्रॉड रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा फीचर जोड़े जाएंगे। डिजिटल भुगतान को और
भरोसेमंद बनाया जाएगा। इससे आम यूजर को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे का नया सुपरफास्ट कॉरिडोर। भारतीय रेलवे एक नए हाई स्पीड कॉरिडोर पर काम शुरू करने जा रहा है। इससे बड़े शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। यात्रियों को ज्यादा आराम और सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे आधुनिकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं के लिए बड़ी सरकारी भर्ती। सरकार जल्द ही लाखों पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी में है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा क्षेत्र में नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तैयारी कर रहे छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मौसम का बदला मिजाज। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। कई राज्यों में स्कूलों में समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन और फ्लाइट पर भी मौसम का असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक अलर्ट जारी किया है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और सीरीज अपने नाम कर ली है। युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया। कप्तान की रणनीति की खूब तारीफ हो रही है। फैंस में जीत का जश्न छाया हुआ है। महंगाई को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार महंगाई को काबू रखने के लिए जरूरी सामान पर टैक्स में राहत देने की तैयारी में है। खाने पीने की चीजों की कीमतें जल्द कम हो सकती हैं। आम आदमी को बजट में सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। सोना चांदी के दामों में हलचल। आज सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशक बाजार की चाल देखकर खरीदारी कर रहे हैं। शादी विवाह के सीजन में मांग बढ़ने से कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। ज्वेलरी मार्केट में भी अच्छी रौनक है। नीट और जेईई छात्रों के लिए खुशखबरी। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए नया पैटर्न जल्द जारी हो सकता है। छात्रों को तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा। कोचिंग संस्थानों ने नए सिलेबस पर काम शुरू कर दिया है। लाखों छात्रों के लिए ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुराने डीजल वाहनों पर बैन लगाया जा सकता है। एयर क्वालिटी सुधारने के लिए नए नियम लागू होंगे। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तेजी। देश के कई शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई सड़कें, डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम, हाईटेक बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं। शहरों की तस्वीर बदलने वाली है। लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने वाली हैं। स्टार्टअप्स को सरकार का सपोर्ट। भारत के स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई जा रही है। युवाओं को लोन और फंडिंग में आसानी मिलेगी। टेक और एग्री स्टार्टअप्स को खास प्राथमिकता दी जाएगी। भारत दुनिया का बड़ा इनोवेशन हब बनता जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार भी चार्जिंग स्टेशन बढ़ा रही है। आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा। स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बदला जा रहा है। अब बच्चों को रट्टा नहीं बल्कि स्किल्स सिखाई जाएगी। डिजिटल क्लासरूम को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा को ज्यादा रोचक और उपयोगी बनाया जाएगा। डिजिटल इंडिया में नई रफ्तार। डिजिटल सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी है। हर पंचायत में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। सरकारी सेवाएं मोबाइल से मिलेंगी। देश तेजी से डिजिटल बनता जा रहा है। युवाओं में बढ़ रहा स्टॉक मार्केट क्रेज। आजकल युवा बड़ी संख्या में शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। मोबाइल ऐप में ट्रेडिंग आसान हो गई है। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है। लोग भविष्य को सुरक्षित बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन होंगे एयरपोर्ट जैसे। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को मॉडर्न एयरपोर्ट की तरह बनाया जा रहा है। यात्रियों को लाउंज, मॉल और फूड कोर्ट की सुविधा मिलेगी। स्टेशन अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं बल्कि स्मार्ट हब बनेंगे। महिलाओं के लिए नई सरकारी स्कीम। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना शुरू की जा रही है। उन्हें बिजनेस के लिए सस्ता लोन मिलेगा। स्किल ट्रेनिंग पर भी जोर रहेगा। महिला सशक्तिकरण को नई ताकत मिलेगी। गांव में पक्के मकान का सपना पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को पक्के घर मिल रहे हैं। गांव में अब सुविधाजनक मकान बन रहे हैं। गरीब परिवारों की जिंदगी बदल रही है। ये योजना ग्रामीण विकास की मिसाल बन रही है। आयुष्मान भारत का नया अपडेट। आयुष्मान भारत योजना में अब और अस्पताल जोड़े जा रहे हैं। गरीबों को फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी। सरकार नए टूरिस्ट सर्किट बनाने पर काम कर रही है। धार्मिक, एडवेंचर और हेरिटेज टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भारत दुनिया का बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है। किसानों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब खेत में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। फसल पर दवा छिड़काव और निगरानी आसान होगी। इससे लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। किसान हाईटेक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। 5G इंटरनेट का विस्तार। देश भर में 5G नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। अब छोटे शहरों और कस्बों पर भी 5G पहुंचेगा। इंटरनेट स्पीड कई गुना तेज होगी। डिजिटल काम और आसान हो जाएंगे। युवाओं में बढ़ रहा फिटनेस क्रेज। जिम, योग और रनिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर फिटनेस चैलेंज वायरल हो रहे हैं। सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। OTT प्लेटफॉर्म पर नई वेब सीरीज। इस हफ्ते कई नई वेब सीरीज रिलीज हो रही है। थ्रिलर, क्राइम और रोमांस की भरमार है। दर्शकों में
जबरदस्त उत्साह है। ओटीटी एंटरटेनमेंट का नया दौर चल रहा है। बॉलीवुड में बड़ी फिल्म की तैयारी, एक बड़े बजट की फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म में टॉप स्टार्स नजर आएंगे। फैंस बेसब्री से रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर धमाका तय माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड, आजकल एक नया रील ट्रेंड वायरल हो रहा है। लाखों लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ब्रांड्स भी इस ट्रेंड में जुड़ रहे हैं। डिजिटल दुनिया में क्रिएटिविटी की धूम है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, सरकार नई स्कॉलरशिप योजना लॉन्च करने जा रही है। गरीब और मेधावी छात्रों को मदद मिलेगी। पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम होगी। शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ट्रैफिक नियम होंगे और सख्त। सड़क हादसों को रोकने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट पर सख्ती बढ़ेगी। चालान भी ज़्यादा होगा। लोगों से नियम मानने की अपील की गई। युवाओं में बढ़ रहा फ्रीलांस ट्रेंड। आज युवा घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग से अच्छी कमाई हो रही है। दुनिया भर के क्लाइंट से काम मिल रहा है। डिजिटल जॉब्स का नया युग शुरू हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता असर। एआई अब हर सेक्टर में तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। पढ़ाई, मेडिकल, बिजनेस, सब जगह एआई मददगार बन रहा है। नई नौकरियां भी पैदा हो रही है। भविष्य टेक्नोलॉजी का है।